ये बेसिकली सपोर्ट क्लास है। मतलब सपोर्ट क्लास से देखो नाम से पता चल रहा है तुम लोगों के सपोर्ट के लिए। देखो अब केमिस्ट्री में रही बात, तुम्हारे 3 चैप्टर हैं 12th के जो जिसमें न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा। तो बेसिकली अब तुम्हें मैं ना इस क्लास में ना मेनली, हाय जानवी गुड इवनिंग, इस क्लास में मेरा ये बताने का मोटिव रहेगा कि किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को देख के सोचना है। जब तुम एक क्वेश्चन को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। आंसर तुम निकाल लोगे, क्योंकि नीट में मैंने तुम्हें पहले ही बोला था लेंदी कैलकुलेशन नहीं आती है। पहले तो मेरी बात ये ध्यान में रखना। अगर लेंदी कैलकुलेशन आ भी जाती है बेटा, तो वो सेक्शन बी में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और सेक्शन बी में तुम्हारे क्या होते हैं, चॉइस होती है, राइट। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं अवंती वाले टेस्ट में, तो जो तुम्हारा संडे में टेस्ट होता है या आगे भी होगा, हो भी चुका है, तो हमने देखा था देयर वर 5 क्वेश्चंस लगा लो, जो कि हो सकता है आप लोगों को हार्ड लगे हों, जो मैंने भी बोला था, ठीक है। तो हो आगे भी ऐसा रहेगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस तो हार्ड मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हार्ड लगेंगे, क्योंकि एक पेपर का हमें लेवल सेट करना होता है ना मेरा बेटा, इजी मीडियम हार्ड, तो वो हार्ड हो सकता है, ठीक है। हाँ, बट ये मेक श्योर मैं करूंगी कि अगर वो हार्ड भी हो तो सेम चैप्टर से ही हो, मतलब किसी और चैप्टर से वो लिंक करके ना हम मिले क्वेश्चन, ठीक है। बट मान लो अगर हार्ड क्वेश्चन आ भी गए, तो आपको वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं। समझ में आ गई? जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मैम ये तो नहीं पढ़ा है हमने, मतलब क्योंकि 11th को लेके थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो आप, अगर आपको लगा है कि थोड़ा इसमें 11th का भी पूछा है इन्होंने, तो तुम स्किप कर दो वो क्वेश्चन, मत करना अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे? 3 या 4 ही मिलेंगे। उसके अलावा बहुत क्वेश्चन होते हैं जो इजी और मीडियम लेवल के होते हैं, जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, मैम ने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं इससे रिलेटेड, समझ रहे हो। तो अगर मैम ने क्वेश्चन कराए हुए हैं क्लास में, डीपीपी में भी आए हुए हैं और हमने भी प्रैक्टिस किए, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं करने का। अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक बार उस स्टेटमेंट को रीड करो, देखते ही पता चल जाएगा होगा या नहीं, उसको छोड़ के आगे निकलो, है ना। अगर आप लोग मान लो कोई क्वेश्चन आपको आता भी नहीं है, फिर भी आप उसमें 5 मिनट लगा दे रहे हो, आपका टाइम बहुत चला जाएगा। आपको फिजिक्स भी करनी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये होना चाहिए पहली बात तो पेपर को देख के। उसके बाद वही सेम चीज मैं बोलती हूँ, जितना आता है उतना ही करना है, ज्यादा फालतू नहीं करना। बट स्टिल देयर आर सम क्वेश्चन जो हमें लगता है हमें तो आते हैं और तुम अटेम्प्ट कर देते हो, बट वो गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, होगा, अभी कुछ टाइम तक तो ये चीजें होती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें इम्प्रूव हो जाएगी। ट्राई करो कम से कम नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे टेस्ट वाले ही क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, नोटिस कर पा रहे हो। तो ये मैंने तुम्हारे टेस्ट वाले क्वेश्चंस क्यों लिए हैं, इसके पीछे मेरा क्या मोटिव है, वो यही है ताकि मैं देख सकूं कि जब आप लोगों ने टेस्ट में ये क्वेश्चन देखे थे तो आप लोगों की अप्रोच क्या थी। अगर आप लोगों की अप्रोच सही थी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, अगर मुझे लगेगा कहीं पे भी इससे बेटर आप सोच सकते थे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे बैठी ही मैं वही सिखाने के लिए हूँ। तो अपनी टोटल 3 सपोर्ट क्लास लगेंगी। पहली सपोर्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, दूसरी में मैं कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आऊंगी, थर्ड में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। समझ में आया? तो इसमें मैं सारे तो नहीं लेके आई, जो जो मुझे लग रहा है कि बहुत बच्चों ने गलत किए हुए, मैंने वही वाले क्वेश्चंस लिए। तो जैसे बेटा ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर मत बताना, एक बार तुम खुद से पढ़ो ये क्वेश्चन, एंड देन इसको करने का जो है ट्राई करो, और मुझे ये जरूर बताना हैंड रेस करके कि तुमने जब पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो तुम्हारा माइंड किस तरीके से काम किया था इस क्वेश्चन को देखकर। वेरी गुड, शाबाश। देखो ये टेस्ट हो चुका है तुम लोगों का, है ना।
तो कितने बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं? अब मोनिका ने कर लिया, तमनप्रीत, शिवा, अपूर्वा, जानवी, अंकिता, मिसबा। ओके, बाकी जो हैंड रेज नहीं किया है, क्या उनका ये गलत हुआ था? अक्षरा, अनिरुद्ध, दीपिका, काजल, दोनों काजल, मोहित। यस मैम। दीपिका क्यों गलत हुआ था, जरा मुझे बताओगी कि तुमने क्या किया था इसमें? हाँ बता बेटा, क्योंकि ना यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैम अगर हम बोलेंगे तो पता नहीं, ये तो नहीं लगेगा कि हमें आता नहीं है। बेटा यहाँ पे हम सीखने के लिए बैठे हैं, सारे के सारे जितने भी 15-17 बच्चे जितने भी ज्वाइन है। तो आज खुल के आपको ये सपोर्ट क्लास में आपको खुल के बोलना है, ठीक है? हाँ दीपिका बताओ, क्या सोचा था जब तुमने टेस्ट दिया था ये वाला क्वेश्चन के बारे में, बताओ मेरे को। हाँ दीपिका, आवाज आ रही है? तो ये वाला था। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अनिरुद्ध आपने क्या सोचा था, मेरे को बता बेटा। अनिरुद्ध क्लास में है ना? यस मैम। हाँ बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तुमने तो क्या सोचा था? तुम्हारा तो शायद वो हो गया था, इश्यू हो गया था कुछ, है ना? हाँ, यस मैम। तो ये एक बार बताओ, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है तो तुम इसको कैसे डील करोगे? पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। KCl can be used in salt bridge as electrolyte in which of the following cells? मतलब क्या समझा बेटा इससे, क्या पूछा है क्वेश्चन में? अगर हम KCl को यूज करेंगे मतलब साल्ट ब्रिज से, तो जो मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा सेल्स का, वो क्या होगा? नहीं, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है कि KCl कैन बी यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज। वो कहते हैं कि इनमें से जो जितनी भी सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उसमें से किस केस में हम KCl को यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ये मतलब है इसका, ठीक है? तो तुम बताओ मुझे किस केस में हम यूज कर सकते हैं, या सिंपल मुझे ये बताओ कौन से केस में हम KCl यूज नहीं कर सकते एज अ इनॉट इलेक्ट्रोलाइट? मैम एजी और पीबी के साथ। एजी, पीबी और एचजी। AgPBFG। मर्क्यूरी, सिल्वर एंड। बोलो। अगर तुम्हारी सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, अगर तुम्हारी लेड की इलेक्ट्रोड है, अगर तुम्हारी मरकरी की, एक और होती है थैलियम, याद रहे तो ठीक है, वरना ये तीनों तो याद रखना है। सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, लेड की इलेक्ट्रोड है, या मरकरी की इलेक्ट्रोड है, अगर इसमें से तुमने यूज की और KCl यूज कर दिया इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको पता है ये क्या करता है? KCl क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का, यस, आयंस की मूवमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे Ag क्या करेगा? KCl के साथ रिएक्ट करके AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, ये भी प्रेसिपिटेट बना लेगा, और ये भी मरकरी के प्रेसिपिटेट बना लेगा क्लोराइड के साथ, ठीक है? जिसकी वजह से हम क्या कर, जिसकी वजह से आयंस का फ्लो, आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नहीं हो पाएगा आसानी से, तो हम इसको अवॉइड करते हैं यूज करना, ठीक है? हाँ, इसकी जगह आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो। तो यहाँ पे देखो Ag है, हटा दो, यहाँ पे लेड है, हटा दो, यहाँ पे लेड है, हटा दो, यहाँ पे देखो कॉपर है और ये गोल्ड है, तो यस हम ये वाला जो है इलेक्ट्रोड कॉपर और गोल्ड की यूज कर सकते हैं। काजल ठीक है? अंकिता, अंकिता, प्रियंका आई है, प्रियंका नयाल, ठीक है, ओके। मोहित, मोहित भी आया आज तो, ठीक है, समझ में आई? तो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जब सारे मिलके सोचेंगे ना कि हाँ मैम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, ठीक है? जैसे ये देखो 45 क्वेश्चन है, ये भी काफी बच्चों ने गलत किया हुआ था। पढ़ना एक बार इसको, कौन पढ़ेगा? अंकिता तुम रीड करोगी बेटा इसको मेरे लिए? मिसबा, जानवी भी आ गया, अच्छा ओके। हाँ अंकिता। A correct electrochemical series can be obtained from हाँ इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ो, बाय इंटरचेंजिंग। तो ये तुम्हें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है? क्या पूछा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
उसको आपको ठीक करनी है। बताओ किन दो को आप चेंज करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप ठीक कर सकती हो अंकिता? मैम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। वेरी गुड, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम तुम्हें आता है अंकिता, आई नो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा तुम्हें, है ना? तुम बोल बिल्कुल ठीक रही हो, कॉन्फिडेंट होके बोलो यस मैम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्योंकि अगर तुम बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओ, इधर देखना, नजर मारना, एल्यूमिनियम भैया जी और मैग्नीशियम वाले ये देखो, ये रहे। तो अगर आप इनको इंटरचेंज करते हो, देख रहे हो क्या, अगर आप इनको इंटरचेंज करते हो तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्या है, पोटेशियम, नीचे देखो, नीचे एक मिनट रुको, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मैम हमें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता ही नहीं है, आपने बोला था याद ही नहीं करनी है, फिर ये कैसे क्वेश्चन? तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आए चांसेस कम है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट ये वाले एलिमेंट्स का। आपको ये पता होना चाहिए जो एल्कली, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने कहा भी था आपको, जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं? ग्रुप 2 वाले, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापरा जी, याद है? यस। और ये कौन से होते हैं एल्कली मेटल वाले? लीना ने की रब से फरियाद, लीना ने की रब से फरियाद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फरियाद मतलब फ्रॉन्शियम। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं ये बहुत नीचे आते हैं, एच से बहुत नीचे जाते हैं, इनका नेगेटिव में होता है, दिखाया था ना मैंने, नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के बाद अपना मैग्नीशियम आएगा, ना कि एल्यूमिनियम। तो अगर ये छोटी सी बात आप लोगों को पता थी तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, जानवी, काजल, यस अक्षरा, दीक्षा, शिव, समनप्रीत, यस। ठीक है, चांदनी, शिखा, मिसबा, चलो, अर्चना, ठीक। उसके बाद आते हम नेक्स्ट 46 वाले क्वेश्चन। अगर किसी को लग रहा है, स्पेशली जो फीडिंग इंडिया वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपने पेपर को पूरा एनालिसिस कर लिया है तो आप ये क्लास नहीं भी अटेंड करते हैं तो चलेगा। मतलब अगर आप अपना 1 घंटा 15 मिनट कहीं और यूटिलाइज करना चाहते हैं, शिखा, तमनप्रीत, ठीक है, और जो फीडिंग इंडिया के बच्चे लाइक जानवी, तो आप ये क्लास छोड़ के कुछ और भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही है ये वाली बात? हाँ, है ना? हाँ, तो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें लग रहा है मैम ये तो हमने कर लिए थे, तो हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं, तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी वो है, फ्रीडम है। हाय अपेक्षा, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो, बस मुझे बता जाना अगर क्लास से जब जाओ तो, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड वाले और जो अपने एचपी वाले बच्चे हैं, आप लोगों को तो रहना है क्लास में। ओके, 46 क्वेश्चन है ये अपना एक, द मेटल दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन रिडक्शन, क्योंकि अपने को स्टेटमेंट भी समझनी पड़ेगी। The metal that cannot be produced on reduction of its oxide by aluminium. सिंपल ये ध्यान रखना है, इनमें से कौन से मेटल का रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है शिव? मैम रिडक्शन का मतलब मैम वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को मैम वो लूज नहीं करेगा। वेरी गुड, गेन करेगा, है ना? जी मैम। तो ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को गेन कौन नहीं करना चाहेगा? क्योंकि जो गेन नहीं करेगा उसका रिडक्शन भी नहीं होगा। कौन है ऐसा बंदा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब उसका नहीं है? पोटाशियम। पोटेशियम। अंकिता, काजल, दीपिका, अनिरुद्ध, प्रियंका, चांदनी, पोटेशियम, यस पोटेशियम। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध देख रहे बेटा? यस मैम। पोटेशियम क्यों आएगा अनिरुद्ध? क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, देख रहे हो? जितना जितना जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे ना, नीचे जाते जाओगे, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, देख रहे हो?
रिएक्टिविटी क्या है, बढ़ती जाती है। तो अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पे आ रहा है कहीं पोटेशियम, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और वैसे भी पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, ना कि लेने की। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है पोटेशियम से, तो पोटेशियम आप बोल सकते हो मोर रिएक्टिव होगा, या ये बोलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है, टेंडेंसी रखता है, लेने की नहीं। क्लियर है सबको? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं Yes. और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बस तुम्हें ना थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी होती है, जो मैंने शायद क्लास में भी बताया था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के बाकी सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया है। तो हाइड्रोजन से अगर तुम नीचे जाते जाओगे तो देख रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन से ऊपर जाते जाओगे तो देख रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल काफी पॉजिटिव हो रहा है। और रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है, मतलब उतना ही वो स्पीसीज या सब्सटेंस खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या मैंने ये 4 बातें बताई थी क्या? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। कि रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस मैम। Yes, ma'am. मतलब कोई सपने में भी तुम लोगों से पूछे ना सारे बच्चों से कि रिडक्शन पोटेंशियल बताओ भाई कैसे, कोई ये भी सपने में पूछे कि ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सबसे स्ट्रॉन्ग, तो तुम बोलोगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस। रिड्यूस। ऐसे ही सेम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। तो आप एक ध्यान रख लो, मैं कहूंगी ऊपर वाला ही ध्यान रखो, नीचे वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा। ठीक बात है? Yes, ma'am. ओके, क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था ये। एक बार इसको रीड करिए सारे बच्चे। तुम्हारा नेक्स्ट सैटरडे को एक और टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, शायद फिजिक्स और बायो का भी होता होगा। तो उसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी तुम्हारी कि कितना इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारी जो भी कमियां है ना, जो तुम्हें लगी इस वाले उसमें, उसको अच्छे से कर लो। अपने पास अपने को 3 क्लास मिल रही है, और 3 क्लास में अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा नहीं था तो हो जाएगा, और जिसका अच्छा था वो तो और अच्छा कर लो। ठीक है, वेरी गुड। पढ़ लो एक बार सारे बच्चे क्या पूछा है इसने। तीन क्वेश्चन तुम्हारे उससे आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हाँ जी, वेरी गुड बच्चों, गुड ट्राई। दीपिका ने ट्राई कर लिया, अंकिता ने ट्राई कर लिया, जानवी, तमनप्रीत वेरी गुड, मोनिका, दीक्षा, अपूर्वा वेरी गुड, अक्षरा शाबाश, शिखा बहुत बढ़िया। आई एम वेटिंग फॉर काजल बिस्ट, आई एम वेटिंग फॉर काजल तमटा, शिव एंड और कौन है अपने यहाँ, चांदनी, और कौन है, अनिरुद्ध भी था ना, कहाँ गया, हाँ अनिरुद्ध, अनामिका भी आ गई है आज तो, अर्चना, यस। काजल बिस्ट आप बताएंगी बेटा? काजल, Yes, ma'am. हाँ बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार देखो क्या लग रहा है। Ma'am, option A. ऑप्शन ए, ओके। तुम बोल रही हो जो चम्मच है उस पे एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाएगी अगर तुमने एल्यूमिनियम नाइट्रेट, मान लो ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या होता है? ये होता है
अगर तुमने इसमें क्या डाला, कॉपर का चम्मच डाला, तो तुम बोल रहे हो इस चम्मच पे, स्पून पे कोटिंग हो जाएगी एल्यूमिनियम की, यही बोल रहे हो। ऐसा क्यों लगा तुम्हें काजल, मुझे बताओ बेटा। अगर मैं, हाँ कोई और बताएगा, काजल भी काजल, दूसरी वाली काजल यस मैम। बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, एलॉय ऑफ नो कॉपर। मैम, डी डी। क्यों डी क्यों होगा बताओ। मैम क्योंकि रिएक्शन तभी होगी ना जब जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है उसमें एल्यूमिनियम की हम जो वो डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, तभी रिएक्शन होगी। अच्छा अच्छा, कॉपर की डालोगे तो नहीं होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्या पता इलेक्ट्रोड रिएक्ट भी कर सकती है। और बताओ, और शिखा। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है उसमें कॉपर लेस, मतलब कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है देन दी हाँ एल्यूमिनियम, तो फिर वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इस वेरी वजह गुड, से कोई। ये तुम 10th में भी पढ़ते थे ना, सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा क्वेश्चन इस हिसाब से बना दिया। एक बात एक मैं तुम्हें ना एक चीज लिखवा दे रही हूँ, लिख लो। जितना ज्यादा आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हायर विल बी द रिएक्टिविटी, वो उतना ही रिएक्टिव होगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगर मैं देख पा रही हूँ तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में लगाया हुआ है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर से जाने की, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर की क्या हिम्मत है क्या इसको रिप्लेस कर पाए, कॉपर की कॉपर नाइट्रेट बना पाए, नहीं उसकी हिम्मत नहीं है। अगर उसकी हिम्मत है ही नहीं, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर आप कॉपर का चम्मच डाल भी देते हो तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा, कुछ टाइम बाद भी देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। मैम दोबारा बताओ ना। क्या हुआ दीक्षा। मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं ये कह रही हूँ मेरा बेटा, अगर कोई एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब किसी और से, जैसे एल्यूमिनियम बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर से, ठीक है काजल, तो एल्यूमिनियम यस। ज्यादा रिएक्टिव है। एक बात बताओ, अगर 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 कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो रिएक्शन कर देता, है ना, मानते हो कि नहीं यस मानते। मैम। अगर यस मैम। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो वो कॉपर नाइट्रेट बना लेता, रिएक्ट कर जाता एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन वो रिएक्टिव है ही नहीं बेचारा, कमजोर है एल्यूमिनियम के मुकाबले। तो अगर एल्यूमिनियम के मुकाबले कमजोर है तो कुछ करेगा क्या, वो चुपचाप बैठा रहेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी यस मैम। रिएक्शन नहीं हो। नहीं होगी। यस मैम, आगे। क्लियर हो गया सबको। यस मैम। एक ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने नोटिस किया थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने बहुत गलत किए हुए हैं इस बार। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ बच्चों की मैंने रिपोर्ट कार्ड देखी थी, एंड कुछ बच्चों को मैंने वॉइस नोट भी भेजा था कि आप लोगों ने ये गलतियां की हुई हैं, देख लो अब। तुम लोगों की रिपोर्ट कार्ड मैं चेक कर रही हूँ, हैं। चलो ये देखो, क्या लग रहा है। रुको अभी आंसर ना बताना, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे एफर्ट मार रहे हैं। देखो अब तो एफर्ट मार लो भाई तुम लोग, है ना। अब तो मैं अभी, तुम चाहते थे मैम हमें अलग से क्लासेस चाहिए, तो अलग से क्लासेस लग रही है। और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में। शिव, अंकिता, चांदनी, दीपिका, अर्चना, अनिरुद्ध, अनामिका, वेटिंग बेटा। जानवी का हो गया है। बाकी और कौन है हिमाचल के यहाँ पे, अक्षरा, मोनिका, चारों स्टूडेंट्स आए हैं ना हिमाचल के, यस मोनिका, मैम। अक्षरा, और कौन था, अपूर्वा। अच्छा इन्होंने तो हैंड रेस किए ही हुए हैं, ठीक है।
शिव तुम बताओगे मेरे को क्या समझ में आया क्वेश्चन को देख के? यस मैम। हाँ बताओ। मैम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एनोड कैथोड दोनों है सॉल्यूशन में, हम्म और हमारा कैटायन कैथोड में और अनायन एनोड में जा रहा है मैम, ठीक है। वेरी तो गुड उसमें से वेरी गुड जैसे हमने कैथोड को मैम हमने सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया, तो हम्म फिर वो सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आएगा? वेरी तो गुड। मैम अगर हमने कैथोड को सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया मैम, तो मैम जो आयन्स है वो हमारे रैंडमली मूव करते रहेंगे, क्योंकि मैम वो सॉल्यूशन में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। वेरी गुड, अरे क्या बात है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन शिव। इतने अच्छे, ऐसे ही समझना है तुम लोगों को भाई। मतलब ये एफर्ट देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोग मेहनत कर लो, बस तुम लोग मेहनत कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है। तो यस, बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन मैं ही बताने वाली हूँ जो शिव ने बताई है। तुम्हारा जो पूरा सेटअप रहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा करंट फ्लो करे एंड तुम्हारा सर्किट जो है कंप्लीट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कैथोड एनोड पूरा उसको जो है वोल्ट मीटर से तुम्हें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपको पता है, आयंस की मूवमेंट होती है ना। तो होगा क्या, एक बात बताओ, अगर ओके इलेक्ट्रोलाइट में से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस हैं, ठीक है। तो अगर तुम कैथोड ही निकाल लोगे बाहर, तो पहली बात है तुम्हारा सर्किट भी कंप्लीट नहीं है। और जो आयंस हैं, जो पहले आपके कैटायन जो हैं वो कैथोड की तरफ जा रहे थे एंड अनायन जो है तुम्हारे एनोड की तरफ जा रहे थे। अब तो वैसा है ही नहीं, क्योंकि तुमने कैथोड ही निकाल ली। अगर तुमने कैथोड ही निकाल ली तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो क्या करेंगे, घूमने लग जाएंगे, रैंडमली घूमने लग जाएंगे। कोई इधर मर जा रहा है, उसकी मर्जी उधर जाएगा, किसी की मर्जी उधर जाएगा, ठीक है। तो यस, ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये वाले तुम्हारे क्वेश्चन पता है किसमें किसमें थे, ये तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं मोस्टली। तो मैंने अगर कुछ देखे हैं, तुम्हारे मॉड्यूल अपलोड होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन डाले हुए हैं थ्योरेटिकल वाले। बट ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लियर मतलब क्लैरिटी है तो कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर तुम कैथोड या एनोड में से कुछ भी निकाल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आयंस क्या है, रेंडमली मूव करेंगे, ठीक है जी। ओके, क्योंकि तुमने सर्किट ही उसका खत्म कर दिया ना बेचारे का। चलो नेक्स्ट आओ। ये वाले क्वेश्चन बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने गलत किए हुए थे, एक बार देखो इसको। शाबाश। महेश नहीं आया, प्रखर नहीं आया। कोई बताएगा मेरे को, चांदनी काजल, दोनों दोनों काजल में से कोई, या अनिरुद्ध दीपिका अर्चना में से कोई मुझे बताना चाहेगा? हैंड रेस करो बेटा। काजल आप बताओ। इसका मतलब टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तुम लोगों ने। अनिरुद्ध? यस मैम। हाँ बता बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है ना? ओके, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, आपको ये दिया हुआ है एक सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको पता है बेटा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आयंस। यहाँ पे हमारा सोल्ट होता है, अगर सोल्ट नहीं है तो उसको छोड़ देना, और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोड होती है, यही लिखवाया था मैंने क्लास में। और यस यहाँ मैम। क्या यस होता मैम। है, बिल्कुल ये जो है ना इसका सीक्वेंस लिख दो। पहले आयंस लिखा, यहाँ भी पहले आयंस लिखो, फिर सोल्ट जो है, नहीं है तो मत लिखो, और इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, और ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, हम एनोड वाला लिखते हैं, और यहाँ पे राइट हैंड साइड हम कैथोड वाला लिखते हैं। यानी कि कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होती है, और एनोड पे क्या होती है अपनी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Ag जो है Ag प्लस में जाएगा। जल्दी से देखो क्या जा रहा है, क्या हाँ मैम फर्स्ट में जा रहा है, सी में भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे भी, तो ये तो हट गए दोनों के दोनों, ठीक है।
अब देखो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में जाएगा, बट यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये गलत हो गया, तो सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अनिरुद्ध ऐसे ही सोचा था क्या? यस मैम, मैम सॉल्व किया। वेरी गुड, शाबाश। हाँ काजल कोई बात नहीं बेटा, ठीक है चलो। ये वाला क्वेश्चन 52 वाला क्वेश्चन भी एक सही क्वेश्चन था। क्या पूछा है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एक्वस सॉल्यूशन में ना, इस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और मेजर कर दिया, काफी सारी चीजें उसके पीछे रोल प्ले करती है, लाइक हाइड्रेशन एनर्जी, उसका आयनाइजेशन, जो मेटल आप ले रहे हो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सब्लिमेशन, तो ये सब चीजें करके ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको बताना है किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो पानी की बात हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी की तो ऑब्वियस ही होगी, ठीक है। उसके बाद देखो सब्लिमेशन भी, किस सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए होता है ना। अगर आपको Yes. सॉलिड से गैस में करना है तो आपको सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी है, याद करो मैंने शायद बताया भी है तुम्हें कि जब तुम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो हम बात करते हैं वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में, है ना। Yes, ma'am. तो ये अगर ये भी तुम्हारे दिमाग में था ना, तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कभी भी सॉलिड मेटल एटम का आयनाइजेशन नहीं होगा। आपको अगर मान लो सॉलिड मेटल एटम, लेट से तुम्हारा जो मेटल है वो सॉलिड में है, अब सॉलिड में क्या होगा, अगर सॉलिड उसमें है, फेज में है, तो ऑब्वियस ही बात है उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोज पैकिंग होंगी, बहुत पास पास होंगे, है ना। तो पहले आप उसको सब्लिमेशन एनर्जी देखो, उसको गैसियस फेज में पहुंचाओ, देन आप आयनाइजेशन एनर्जी दो उसको। तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सब पे डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन वाले पे भी, सब्लिमेशन पे भी, और आयनाइजेशन ऑफ अ गैसियस मेटल एटम पे भी। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आपसे पूछा था डज नॉट डिपेंड ऑन, तो इसका आंसर होना था बेटा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसा भी नहीं कि देख के एकदम ही डिसाइड कर लो कि ये तो आता ही नहीं, एक बार पढ़ जरूर लेना क्वेश्चन को, क्या पता तुम वो कर पाओ। ठीक है जी, ठीक है। तो जब जब तुम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो, ध्यान रखना हम आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा जो एटम है वो गैस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसको गैसियस फेज में पहुंचाओ। गैसियस फेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर 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 होते हैं, ठीक है। तो वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर सॉलिड में लोगे तो भैया पहले उसको दूर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको सब्लिमेशन दोगे। ऐसा तो है नहीं एनर्जी दी, अगर सॉलिड में है तुम्हारा, सॉलिड फेज में, ऐसा तो है नहीं एनर्जी दी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गुड इवनिंग मैम। हाय प्रखर, लेट हो गए? यस मैम, बाहर गए थे थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रखर मैंने कुछ क्वेश्चन अभी सोल्व करवाए हैं, एक बार तुम देख लेना रिकॉर्डिंग में, जो मैंने अप्रोच बताई है कि तुम्हारी भी वही अप्रोच थी। वैसे तुम्हारा स्कोर तो ठीक था केमिस्ट्री में, बट फिर भी एक बार देख लेना, है ना। ओके चलो मैम। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो भैया बहुत बच्चों ने मेरे से, प्रखर ने भी ये शायद डाउट पूछा था मेरे से, तो ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जितना बड़ा है ना उतना मुश्किल है नहीं। वेरी गुड। प्रखर ये तो मैंने बताया था तुम्हें। चलो
अक्षरा नहीं हुआ था बेटा ये? नो मैम। चलो कोई बात नहीं, तुम ही करवाओगी अब क्लास में, है ना? चलो एक बार पढ़ना। The value for the standard EMF, electromotive force of a galvanic cell described by the balanced chemical equation is 1.03. रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। अब ये क्या दिया हुआ है 1.03, मुझे बताओ। मैम स्टैंडर्ड EMF किसका दिया हुआ है? galvanic cell. कौन है गैल्वेनिक सेल इसमें? इस वाली इक्वेशन का ही दिया हुआ है ना? Yes मैम. यही तो Yes. बोला हुआ है ना, ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनिक सेल डिस्क्राइब्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इसकी बात कर रहा है। कितना दिया हुआ है? 1.03 वोल्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ो, आपको क्या लिखा? पढ़ो आगे। Determine the value of the standard half shell potential for the AuCl4 negative Au couple. हाँ, अब इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। AuCl4 नेगेटिव से Au। अब देखो कितने का चेंज आ रहा है गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये +3 है, ये 0 है। कितने का चेंज आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो लगा दो 3 इलेक्ट्रॉन। Yes मैम. ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या दिए? Standard reduction potential of Fe3 positive is goes to Fe which is minus 0.04 volt. तो Fe3+ से हमें ये जा रहा है Fe में, तो इसका दिया हुआ है -0.04। आपको क्या करना है? आपको इस इक्वेशन का निकालना है, ये वाली का, ये इसका। तो एक बात देखो, इन दोनों को यूज करके आप ये वाली इक्वेशन बना सकते हो। Yes मैम. Yes मैम। कैसे बनाना पड़ेगा? नीचे वाली इक्वेशन को ना मुझे थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नहीं पूरा ही करना पड़ेगा, और चेंज कर दूंगी मैं इसको Fe+3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको तुमने पुठा किया है, मतलब इसको अगर पलटा है, तो इसकी वैल्यू को भी तो पलटोगे ना, Yes मैम. है ना? नाउ अब आप इन दोनों को ऐड करके ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जिसका 1.03 लिखा है। ठीक है, तो अब ये फाइनल इक्वेशन कैसे बनी? दोनों को ऐड करके, यानी कि दोनों के पोटेंशियल को ऐड करोगे। तो पोटेंशियल मान लेते हैं इसका x है, नीचे वाले का +0.04 है, इज इक्वल टू 1.03 है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 0.99 वोल्ट आ रहा है। हाँ अंकिता, 0.99। क्लियर Yes, है? ma'am. अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कंफ्यूजन हो ही हो आप लोगों को, बट यस अब आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, अब आ गया होगा। ठीक है, तो तुम हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें हम सीधा देख सकते थे फाइनल इक्वेशन से कि Fe ऑक्सीडेशन में जा रहा है और वो रिडक्शन में जा रहा है। E कैथोड माइनस E एनोड करके सीधा फॉर्मूला लगा के करते कर हैं। सकती थी, बिल्कुल कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ ना, तो यस बिल्कुल कर सकती थी। हाँ, थैंक यू। ठीक है, समन ब्रेक। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आगे ये वाला क्वेश्चन भाई बच्चों ने गलत किया हुआ है। ये तो मैंने क्लास में पता नहीं कितने करवा दिए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट टाइम गलत मत करना। देखो आज आए हैं ना, तो आने जितने भी अवंती के टेस्ट हो गए ना, तुम पूरे साल ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा। तो आज मैं एक बार और सिखा देती हूँ ताकि गलत मत करो। एक बार तुम लोग पढ़ लो क्या समझ में आ रहा है। मैम हाँ पूर्वा बोलो बेटा। मैम जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हाँ। E कैथोड माइनस E एनोड करके किया, तो E सेल इक्वल्स टू 1.03 इक्वल्स टू X प्लस 0.04 आएगा। +0.04 कहा? देखो अगर तुम इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लोगी तो वो कितना हो जाएगा? अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Fe का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। तो यानी कि E नोट सेल क्या होगा? E कैथोड पे कौन है? ये वाला, माइनस E एनोड। अगर तुम इससे जा रहे हो E एनोड यानी कि Fe3+ वाला। ठीक है, और ये कितना है? -0.04। ठीक है, और ये कितना है? E नोट सेल 1.03। तो ये वही आ जाएगा ना? यस मैम। ठीक है,
जो मैंने किया ये वही आ गया, तो तुम्हारी मर्जी है कैसे कर लो। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ इक्वेशन बना के करने का, अगर आपका वैसे हो रहा है तो हाँ कर सकते हो। मैं इक्वेशन बना के इसलिए करती हूँ क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉन का वो चेंज आ जाता है ना, तो पता चल जाता है कि डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी तो हालांकि तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए, हो सकता है, तो वो ध्यान में आ जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो हम डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अर्चना ने मुझे इसका ऑप्शन डी बताया है, डी कैसे आएगा बेटा? ए बी सी, नहीं डी भी गलत है मेरा बेटा चांदनी, डी भी गलत है। एबीसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ कितना, 0.05 माइनस 0.5 माइनस 2.1। मैंने अभी लिखवाया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाँ उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब तुम ये मत कहना मैम 2 बड़ा होता है, चार्टा लगा दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, आगे माइनस का लगा हुआ है, ठीक है, तो वो छोटा हो गया, थोड़ा मैथ्स की तरह इसको सोचना आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे बड़ा है अपना ए वाला भैया। और देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अपना ए वाला है। ठीक है, इसके बाद अपना बी वाला आ जाएगा, उसके बाद सी वाला आ जाएगा। गलत तो नहीं करोगे वैसे क्वेश्चन? नो में करना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बना सकता है एग्जामिनर, बट ये कुछ क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं ना, चलो इसको मैं मान लेती हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, बट यस डुएबल था। इसके अलावा मैंने जितने और बताया है ना, वो मुश्किल वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर पहले गलत थे अब सीख लिए ना तुम लोगों ने, तो इस तरीके से अप्रोच करना है। देखो मैंने बी और सी को तो नजर मारी ही नहीं, मेरा ए को देखते ही आंसर आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में था। इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। वैसे ये मेथड तुम्हारा ज्यादातर काम आएगा उसमें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में काम आएगा, फिजिकल में थोड़ा कम आता है, बट यस इसमें आ गया। इसमें मैंने क्या किया कि ए वाला देख लिया भैया सबसे ज्यादा, और एक ही ऑप्शन में था, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ना इसको। वेरी गुड मोनिका, अपूर्वा, शिखा, तमनप्रीत, अक्षरा, काजल, जानवी, शिखा। हाँ मैं वेट कर रही हूँ बाकी बच्चों का। क्योंकि इसमें ना मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन जानना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ही खूबसूरत है, क्वेश्चन तो हो जाएगा। अनिरुद्ध, प्रखर, मोहित, गुप्ता, ऋषि, ओके, चांदनी, अनामिका, बताओ। काफी बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, वेरी गुड। क्या हुआ शिव? हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, क्या सोच रहे हो मुझे बताओ। मैम जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, तो मैम इसका मतलब कंसंट्रेशन और इन ऑप्शन में मैम प्रोपोर्शनलिटी होगा। हाँ हाँ तो मैम वही दो ऑप्शन में मैम कंफ्यूजन है, मैम क्लियर कर रहा था। अच्छा ओके, यस मैम। अनिरुद्ध आप बताओ। Yes, हाँ ma'am. हाँ हाँ बताओ, कंसंट्रेशन क्या पूछ रहा है वो, कि इनमें से कौन डिक्रीज होगा जब तुम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दोगे। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन बढ़ाना। तुम और अगर मान लो पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है, तो पानी डाले जा रहे हो इलेक्ट्रोलाइट में,
तो उससे क्या होगा, कौन सी क्वांटिटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इनमें से कौन सा डिक्रीज होगा? अनिरुद्ध, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ शिव, मिला आंसर? यस मैम, क्या ऑप्शन ए। ऑप्शन है? मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जी मैम। ओके, सबका यही आंसर है? Yes, ma'am. No, ma'am. No, मोनिका, आप एक्सप्लेन करो। मैम ऑप्शन सी होगा, बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी में ये इन्वर्स में आता है कंसंट्रेशन, तो फिर अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टर्स में भी सेम यही होगा कि कंसंट्रेशन वो इन्वर्स में आएगा, तो फिर अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में उल्टा होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये भी फिर इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। देखो क्या बोला मोनिका ने, जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी और जो लिख लो, मैंने क्लास में भी बोला था बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है आता है आता है आता है आता है, पर तुमने सुना नहीं था शायद, और वो आ ही मैम गया। मैं नोट्स देख के मैं गलत ऑप्शन टिक किया मैम मैंने। क्या करे ऑप्शन मैम नोट्स देख के गलत ऑप्शन टिक किया मैम, मुझे पता था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, बट पता नहीं कंफ्यूज हो गया मैम इसमें। कोई बात नहीं। देखो मोलर कनेक्टिविटी आपका ये होता है इक्विवेलेंट, मैंने कहा था ये दोनों ही क्या करते हैं, जब डाइल्यूशन बढ़ता है, मतलब जब आप डाइल्यूट करते हो तो आयंस क्या होते हैं, दूर दूर मूव करते हैं, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी अगर कंसंट्रेशन कम कर दो। लेकिन जो हमारे कापा भैया थे ना, जिसको आप क्या बोल रहे थे, Specific कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस बोल दो, कंडक्टिविटी बोल दो, कापा की बात करें। अब कापा क्या होता है, कापा याद करो, हम बात करते थे 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है, वो कापा है, ठीक है। तो जब तुम बेटा डाइल्यूशन करोगे, पानी तुम मिलाए जा रहे हो, तो जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम मान लो तुमने 1 ml कंसिडर किया है, तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। Yes, ma'am. पहले Yes, मान लो, इधर आओ थोड़ा सा और समझा देती हूँ। मान लो ये तुम्हारा 1 ml था, लेट से, ठीक है, इसमें तुम्हारे आयंस थे, ठीक है। अब तुमने क्या किया, और पानी डाल दिया, तो अगर और पानी डाल दिया होगा क्या, आयंस अपनी जगह से घूमेंगे, हाँ या ना। मान लो पहले यहाँ पे 50 थे, चलो मान लो 100 थे, पानी और डालने से ये मूव करेंगे, सोल्यूशन में जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मान लो पहले 100 थे, अब रह गए 20, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना पर यूनिट वॉल्यूम डाइल्यूशन करने पे। तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये 3 बातें याद है क्या? सपने में भी कोई पूछे ना, तुम्हें इन चीजों का पता होना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दोबारा लाऊंगी, है ना, ताकि तुम फिर मैं पूछूंगी तुम लोगों से, बताओ, ठीक है। तो यानी कि अगर कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट कापा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था टेस्ट में, ये वाला। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी कापा ही होती है, अब तुम खुद करो, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, अब खुद करो। तमनप्रीत, तुमने मॉड्यूल किए हैं ना इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? यस मैम, फैराडे वाले समझ नहीं आए मैम, फैराडे वाले में प्रॉब्लम आती है, वो होते नहीं है क्वेश्चन। मेरे को भेजा क्यों नहीं फिर? मैम वो किए थे, हुए नहीं मैम, टेस्ट में भी नहीं हुए, आपको मैंने बताया था मैम, फैराडे वाले क्वेश्चन नहीं होते। वही, मेरे को भेज दिया करो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुम्हारे, ठीक है। मैं वैसे ओके फैराडे वाले मैंने लिए हैं यहाँ पे शायद क्वेश्चन, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे फैराडे वाले क्वेश्चन, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ओके। हाँ, क्या लग रहा है अब? रुको मैं पूछती हूँ, कौन बताएगा मुझे? अंकिता, आप बताओगी? अंकिता, प्रखर, अनिरुद्ध में से मेरे को प्लीज जानना है। काजल, Ma'am, A. कौन आएगा बेटा?
बी ए ए ए क्यों आएगा? मैम क्योंकि उसका कम है ना, क्या कम है? सही जा रही हो, क्या कम है? कप्पा। कप्पा ना, कप्पा थोड़ी ना है ये मैम कप्पा तो कंसंट्रेशन। हाँ, अभी भी पिटाई कर देती अगर नहीं बताते तो। नॉर्मेलिटी है, कंसंट्रेशन टर्म्स में बेटा ये, है ना? तो अभी तो बोला मैंने, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा कप्पा भी क्या होगा उसका, कम होगा। तो कंसंट्रेशन सबसे कम किसकी है? ए की, मतलब ए में है 0.002 नॉर्मल, तो यही होगा। जो बच्चा बी सी डी बोल रहा है वो अब मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो भाई तुम लोग से। क्लियर है? सपोर्ट क्लास का फायदा उठाओ, अपने डाउट्स पूछो मुझसे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, नेक्स्ट क्लास में अपन फैराडे वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि जिन बच्चों का डर है फैराडे से वो निकल जाए। चलो, एंड तमनप्रीत तुम मुझे क्वेश्चंस भेज के रखना ताकि मैं 5-6 क्वेश्चंस ले लूं। ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। आई होप बाकी सारे बच्चे प्लीज मेरी बात सुन रहे हो जो नहीं भी बोल रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास लगाई गई है। अगर आप लोग ही नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? प्रखर, कैसे करूं ये क्वेश्चन? अर्चना मेरे को बेटा माइक अनम्यूट करके बताओ, ऐसे मत बताओ। अंकिता कैसे करोगी? मैम पहले इसका रिएक्शन लिखा। वेरी गुड। हाँ, मैम Fe2 प्लस रेज टू Fe माइनस 7.76 और नहीं मतलब माइनस 0.44 और Zn रेज टू Z2 प्लस का 0.76 फिर 0.67 माइनस 0.44। देखो तो इनका उन ये क्या दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल है ना। हाँ हाँ बोलो बेटा। उन दोनों को माइनस करके सी। ओके, देखो आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ ना, देख लो किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, इसी का ज्यादा है ना। तो यानी कि कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ऊपर वाला एनोड की एनोड। तरह। तो ई कैथोड यानी कि -0.44 माइनस ई एनोड यानी कि ये, तो कितना आ जाएगा? -0.44 प्लस 0.76 यानी कि कितना आ जाएगा ये? प्लस प्लस 32। 0.32। ठीक है, तो यस ये वो सिंपल वाला क्वेश्चन था, इस तरीके से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी बिल्कुल वैसा ही है शायद, हाँ Yes. वैसा ही है। तुम्हें तो फ्री के नंबर मिले होंगे इसमें, सेम सेम टाइप सा क्वेश्चन है। अब ये तुम बताओगे, देखो अब ये मैं नहीं बताऊंगी। किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है बेटा? मैम Fe2 प्लस और Fe। हाँ तो क्या करूं मैं इसमें, क्या फॉर्मूला लगाऊं मेरा बेटा? मैम E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो ई कैथोड पे मैं किसको रखूं?
m माइनस 0.441 हाँ फिर और फिर माइनस 0.76। वेरी गुड। आता तो है तुम लोगों को, घबराते क्यों मेरे सामने बोलते हो? मेरे से डर लगता है क्या तुम लोगों को? सच्ची बताना, डर तो नहीं लगता ना? 0.35 वोल्ट यही आ रहा है सबका? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, हो जाएगा। अंकिता, काजल, अर्चना, चांदनी, शिखा, मिसबा तो नहीं है शायद। बाकी सारे बच्चे एचपी, फिटिंग इंडिया, उत्तराखंड सब बढ़िया चल रहा है ना? चलो चलो, ये क्वेश्चन तो भाई क्लास वाला ही आ गया। करने की कोशिश कीजिए इसको। ओके, तो सबसे पहले देखो, इसमें मेंशन तो नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल, और मैंने कहा था जब आपको मेंशन नहीं होता तो बाय कन्वेंशन क्या कंसीडर करते हो तुम लोग? रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। शाबाश। चलो याद तो है, कही गई चीजें नोट्स में है ना तुम्हारी ये चीजें मेंशन? यस मैम। तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, यही होगा फिर। यस ठीक मैम। है, तो लगा दो फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, तो 0 हो जाएगा, माइनस 0.0591/2। लोग प्रेशर ऑफ H2 कुछ दिया है क्या इन्होंने? नहीं, 1 बार ले लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस 0.0591/2, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है क्या? यस मैम। अब क्या करूं, -2 को आगे ले आओ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.0591/2 -2 log H+। और आपको पता ही है माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है? पीएच होता है। तो बस Yes, ये ma'am. हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 पीएच। तो पीएच तुम्हें कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो आंसर क्या है फिर? Option D. अपन ने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, अपन ने क्लास में किया था, जहाँ पे आई गेस पीएच 10 दिया हुआ था। ठीक है, Yes, ma'am. में क्या दिया हुआ है? 3। तो मैंने कहा ही है ऐसे वाले क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, चाहे तुम्हारा नीट का हो, फिर चाहे तुम्हारे ये अवंती में जो है टेस्ट हो रहे। बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है? माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा क्या? हाँ मेरा बेटा, फिर बोलो। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा क्या? मैंने किया ही नहीं ना उसको, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता पीएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ H+, तो मैंने इसको पीएच ले लिया और ये वैसे का वैसे रख दिया, अच्छा, यस मैम। है ना? Yes, चलो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो समझाऊं दोबारा? चलो मान के चल रही हूँ कि हो जाएगा। अगर मैं फिर बता रही हूँ, जितने भी मैंने 3 क्लास में क्वेश्चन कराने, अगर वहां उसमें से टेस्ट में आ गया और तुम गलत कराए, देख लेना फिर तो, और मेरे पास सबकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखो, ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, आंसर रट गए क्या तुम लोगों को? इतनी जल्दी जल्दी हैंड रेज कर रहे हो। और जो आप लोगों का अभी संडे में टेस्ट होगा ना 11th का, तो देखो जैसे कर रहे हो वैसे कर लेना, बट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन के 2 टेस्ट हो चुके हैं ना, उसको अच्छे से कर लेना एक बार दोबारा से, और नोट्स रिवाइज कर लेना। देखो आई नो बहुत सारा सिलेबस हो गया है, बट तुमसे जितना हो पाए ना, बस ये जरूर कर लेना, जितना हो अच्छे से करना।
अनिरुद्ध कह रहा है ए होगा, मेरे को बताएगा बेटा कैसे ए होगा? मैम जो सेकंड है ना Zn और Zn2 पॉजिटिव, हाँ वो उसका 1 मोलरिटी है, दोनों का मोलरिटी है। हाँ एंड जो फर्स्ट और थर्ड का है तो वो 0.1 मोलरिटी है, तो वो मतलब 1 मोलरिटी से कम होगा। इसको पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें, नॉन्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तुम सबको, ऐसे गलत हो जाता है वरना, है ना। पहले लिखना सारे बच्चे नॉन्स इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई और बताएगा क्या? हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ रिडक्शन हो रहा है इसका। तो जब तुम इसका फाइनल नॉन्स इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, जिंक कॉपर 2+, ये हमें दे रहा है जिंक 2+ और कॉपर, ठीक है। तो इसका नॉन्स इक्वेशन बनाओ सारे बच्चे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग जिंक की कंसंट्रेशन बाय कॉपर की कंसंट्रेशन। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब देखो इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉपर की 0.1 है और जिंक की 1 है। तो अगर मैं जिंक की 1 ले लूं और कॉपर की 0.1 ले लूं तो ये 10 को मैं ऊपर पहुंचा दूंगी, मतलब log 10 बन जाएगा बेसिकली, है ना। यस तो होगा क्या, ई नोट सेल में से कुछ माइनस हो रहा है, किस केस में, फर्स्ट वाले में, ठीक है। सेकंड वाले के केस में देखो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो log 1 0 होता है, तो ई सेल ई नोट सेल के बराबर आ जाएगा, देख रहे हो। यस मैम इसमें देखो जिंक की कंसंट्रेशन है 0.1 यानी कि 10⁻⁻1, तो वो -1 जब आगे आएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है। तो सबसे ज्यादा तो E3 हो गया फिर अपना, उसके यस बाद मैम E2 हो गया, और पहले वाला तो कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। ई नोट सेल में से जब कोई चीज माइनस हो रही है मतलब ओवरऑल जो ईएमएफ ऑफ ए सेल है वो छोटा आएगा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, E3 होगा, फिर E2 होगा और फिर इसका E1 होगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा क्लास में करवाया था, उसमें बस यस 3 नहीं 2 की बात की थी शायद, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं क्लास में, मतलब क्लास में कह रही हूँ, टेस्ट में। महेश बेटा लेट हो गए। अर्चना, दीपिका, काजल, चांदनी, दोनों काजल, मोहित, शिव, अंकिता, अनिरुद्ध, अक्षरा, हो जाएगा क्या, यस शिखा, मैम। सब हो जाएंगे क्या? मैम इसका ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी C1 से, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ऐसे कर सकते हैं क्या? कंसंट्रेशन सेल था पहली बात तो मेरा बेटा, यस मैम। कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल अपना 0 था, यस मैम। है ना। हाँ तुम ऐसे बोल सकती हो, ऐसे बोल सकते हो, नॉन्स इक्वेशन तो देखो लिख लो इसमें। आप ऐसे बोलोगे अगर कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये पूरी टर्म छोटी होगी तो ई सेल ज्यादा होगा, आप ये बोल सकते हो। और देखो शायद मैंने बोला, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है हाँ, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, देखो थर्ड वाले में कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा और उसका देखो E3 ज्यादा, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ोगे, जो आप C2 ग्रेटर देन C1 कह रहे हो वो हम कंसंट्रेशन सेल में पढ़ते थे, ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल है, सिंपल, यस मैम। ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। और प्लीज आज की क्लास में डाउट डाउट मत लेके जाना बेटा, ये इस टेस्ट को आज ही खत्म करो। मेरे को ये चीज का भी इतना खराब लग रहा है कि आप लोगों ने इस टेस्ट को एनालिसिस ही नहीं किया कुछ बच्चों ने, अगर करते तो तुम्हारे जवाब आते क्लास में। बताओ अंकिता क्या फॉर्मूला लगेगा? अंकिता ये काजल, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार दोबारा रिज्वाइन करो।
जानवी क्या फॉर्मूला लगेगा? जानवी हाँ बेटा, मैम ln k is equal to E naught cell n by RT. ये लिख दूं क्या मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Divide by 3. इनोड सेल दिया है क्या? हाँ मैम दिया तो है। Yes, ma'am. ओके, कितना आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा 30 आ जाएगा लोग केसी। Yes, ma'am. यस मैम। क्लास वाला ही क्वेश्चन है, उसमें अपन ने 10 आ रहा था अपना, इसमें 30 आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे तुम्हारे टेस्ट में, जो तुम्हारे आते रहते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है नीट में। अरे भाई आ गया है फैराडे से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, क्या लग रहा है? किए थे ऐसे क्वेश्चन क्लास में? Yes, Yes, ma'am. चलो फिर लिखो BrO3 क्या है ये, BrO3 नेगेटिव टू Br नेगेटिव लिखो, सारे बच्चे लिखो। अब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई, कितनी आ रही है इसमें? plus Plus 5. पक्का? yes, Yes, ma'am. ऑक्सीजन पे माइनस, वैसे तो देखो ऑक्सीजन पे -1 की भी होती है, बट जनरली ऑक्सीजन पे -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो -2 है कितने ये? 3 -1 यानी कि कितना हो जाएगा ये? 5। Yes, ma'am. और ये बेचारा -1 में ही है। अब मैंने कहा था चेंज देखना है आपको, तो चेंज कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। और ध्यान रखना मॉडुलस लेते हैं, मतलब मॉडुलस इन द सेंस पॉजिटिव में आता है हमेशा एन फैक्टर, नेगेटिव में नहीं आता है। तो कैसे करोगे? 5 माइनस -1 यानी कि कितना आया? 6। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आए तो? ऐसा आया भी था, मैंने तुम्हें दिखाया था 2024 अभी नीट में आए थे ऐसे क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में। चलो Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन पे आओ। चलो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? अरे क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है तुम लोगों के वहां पे? चलो जी, अब इस क्वेश्चन को करो जी, करो। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लिखा दिखे मिले ना, फटाफट से तुम्हारा पहला काम होना चाहिए इक्वेशन लिखना। सबसे पहला काम होना चाहिए इक्वेशन लिखना। लिखो, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, जल्दी से लिख डालो, लिख डालो। लिख डाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. लिख डाला। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का वो है, हेर फेर है, इसको ठीक करो। 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको 3 से करो, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें सेम करने पड़ेंगे। अब नॉन्स इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.0591 बाय 6 लोग P3 प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q प्लस 2 का होल क्यूब। बात ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. तो यहाँ पे P से जब P+3 में जा रहा है तो कितना है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? 0.8 है।
Q 2+ से Q में जा रहा है तो उसका क्या होगा, -0.5 होगा, क्योंकि Q से Q 2+ जा रहा है तो उसका 0.5 है, तो मुझे वो करना पड़ेगा, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.3, यानी कि ये तो हो गया हमारा 0.3, ऊपर लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस इसको मैं 0.06 ले लेती हूँ, लो ओके। तो P3+ की कंसंट्रेशन क्या है मेरा बेटा, 0.1, यानी कि 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 10⁻²। इतना डायरेक्ट समझ रहे हो ना क्या लिख रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ये Yes, कितना ma'am. हो जाएगा 0.01, यानी कि 10⁻² का क्यूब। क्या इसको सॉल्व कर लोगे सारे बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. 10⁻4 आ जाएगा, है ना, -2 + 6, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो 0.3 माइनस 0.04, तो बस तुम्हें ये थोड़ा सा माइनस करना है, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0.26 वोल्ट। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ जी Yes. मैम, हो जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन किए हैं हमने पहले, ठीक है। अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, नोट्स उठाओ, वहां पे अपन ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो जब भी आप लोगों के सामने ना एग्जामिनर सेल रिप्रेजेंटेशन बना के देना, तुम्हारा पहला काम क्या है, नोट पे रिएक्शन लिखो, कैथोड पे लिखो, उसका ई नोट सेल निकालो, खत्म करो कहानी। अगर कंसंट्रेशन इन्होंने अलग दी हुई है तो लगा दो नॉन्स इक्वेशन, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो सिंपल हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। बट अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, जैसे इसमें दिया हुआ कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो मतलब वहां पे नॉन्स इक्वेशन लगने वाली है, तो बस फिर तो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 0.26 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये कर लेते हैं लास्ट, ये करो मेरा बेटा। आपको ये तो इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा था एक फॉर्मूला सपने में भी कोई पूछे भूलना मत। काजल क्या वो फॉर्मूला था जो सपने में भी हमें याद रहना चाहिए? कौन बताएगा वो फॉर्मूला जो हमें सपने में भी याद रहना चाहिए? महेश, अंकिता, अर्चना, मोहित, अनिरुद्ध, बाकी फीडिंग इंडिया वाले टीम में अभी फिलहाल शिखा है। मैम स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। इनटू रेजिस्टेंस, अच्छा मतलब ये बोल रही हो तुम, ठीक है। हाँ, लेकिन एक वैसे तो बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था ये याद रखना, काप्पा = G × G स्टार, ठीक है। अब काप्पा कितना दिया हुआ है, 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने कहा था यूनिट को साथ लेके चलना, वरना बहुत बड़ा गपला, वो क्या बोलते हैं उसको, कबाड़ा हो जाएगा, है ना। अब ओके, कंडक्टेंस तो दी नहीं हुई, रेजिस्टेंस दी हुई है, तो भैया इसका रेसिप्रोक, हाँ बोलो बोलो। काप्पा 0.001 है। G स्टार, तो ये क्या हो जाएगा 0.001 × 100, तो कितना आ गया अपने पास, ये 0.1 आ गया। अगर तुम अब ऐसे क्वेश्चन भी तुमने गलत किए ना, फिर देखना तुम, ठीक है, नहीं करोगे ना। नो मैम। हाँ, कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन है। चलो ये वाला करो, ये वाला तो सिंपल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके कर लेना इसको, है ना। सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल बताओ? मैम निकल का। निकल का पिक्कल, ठीक है। तो बस इसको आप कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 0.52। 0.52। ठीक है। चलो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये फेराडे वाला अभी मेरे को तमनप्रीत ने बोला कि क्वेश्चन नहीं होते हैं उसके, हो सकता है बाकी बच्चों से भी ना आते हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर फेराडे वाले क्वेश्चंस लाऊंगी। तो एक ये क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व कराऊंगी कि इसको कैसे करना था, ठीक है। बाकी तो जितने मैंने सोचा था उतने क्वेश्चन हो गए हैं। अब तुम्हें क्या काम करना है, जब जब तुम मेरी सपोर्ट क्लास में आओगे तब तब तुम्हें मेरे नोट्स रिवाइज करके आने पड़ेंगे। तुम
कितने क्लासेस में मैंने ये करवाया, 7 क्लासेस में करवाया ना, मतलब 7 लेक्चर्स में। तो उन 7 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारे ऊपर है ये, यानी कि जो 7 लेक्चर के नोट्स हैं वो तुम्हें आने चाहिए। तो थ्योरी अच्छे से रिवाइज करो क्लास नोट्स में से, क्योंकि जो क्लास नोट्स का कंटेंट है वो मोर देन इनफ है फॉर योर नीट एग्जाम। उससे बाहर कुछ पढ़ने की तुम्हें जरूरत है नहीं। हाँ, अगर फिर भी मान लो किसी को स्टेटमेंट, जैसे कुछ बच्चों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती थी, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना है फिर तुम्हें थोड़ा सा लाइन बाय लाइन। बाकी नोट्स से अगर हो जा रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है जी, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने तभी तक क्लास नोट्स रिवाइज नहीं किए। जिन्होंने कर लिए वो अपने क्वेश्चंस लगाओ, है ना, जिन्होंने कर लिए हैं वो